गाइस, तो मैंने आपको पर्वतमाला से रिलेटेड सवाल करवा दिए थे इससे लास्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं आपको जलवायु से रिलेटेड सवाल करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कम से कम कमेंट तो कर दिया कीजिए हैं। तो जलवायु में पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान में कितने तरह की जलवायु है, या कितने जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो 5, 4, 6, 3, तो ध्यान रखना 5। ठीक है। राजस्थान की जलवायु शुष्क है। क्योंकि राजस्थान की जलवायु शुष्क क्यों है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार हो रहा है, विस्तार है, या फिर बालू का स्तूपों का अधिकांश भूभाग पर विस्तार है, या सागर से काफी दूर राज्य की स्थिति होने के कारण, या फिर मानसून का कमजोर पड़ जाना। मतलब ये एक ही है पूरा कि सागर से काफी दूर है आपका राज्य, मतलब हमारा राज्य राजस्थान। तो क्या है ना कि इतना दूर होने की वजह से मानसून का कमजोर पड़ जाना या वनस्पति का अभाव। तो क्या रीजन है इसका कि ये क्यों इसकी जलवायु शुष्क है? तो ध्यान रखना सागर से काफ़ी दूर होने की वजह से, मतलब राजस्थान की स्थिति थोड़ी ऐसी है कि वो सागर से बहुत दूर हो जाता है और वहाँ पे मानसून कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो राजस्थान में जो मानसून वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ध्यान रखना ये बढ़ती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है, तो आपसे वर्षा में विषमता का प्रतिशत पूछा है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो आपको पता है कि जैसलमेर में इतना सारा रेगिस्तान है, कहाँ वर्षा? तो ये सबसे यहाँ पर इस मतलब सवाल के हिसाब से यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत देखने को मिलेगी, इसी वजह से इसका आंसर जैसलमेर हो गया। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो राजस्थान में जून माह के अंदर सबसे कम वायुदाब कौन से जिले के अंदर देखने को मिलता है? तो बूंदी, बारां, जैसलमेर, या राजसमंद। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो भारत में उपलब्ध इन परिस्थितियों में से राजस्थान में क्या देखने को मिलता है सर्वाधिक? तो वायु तापमान में अतिशीतलता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, या सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो ध्यान रखना वर्षा में बहुत अधिकता देखने को मिलती है। मावठ होती है, ये तो सभी को पता है। मावठ क्या है? चलो बताओ फटाफट। उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से, या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, या दक्षिणी पूर्वी मानसून से। तो आपको पता है ना, जब सर्दियाँ चल पड़ रही होती हैं और सर्दियों में अगर बारिश हो जाए तो उसको मावठ बोला जाता है। और ये होती किस वजह से? तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। मावठ क्या है? लो, जो मैंने आपको बताया वो सवाल आ ही चुका है। तो राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली कोई वनस्पति का नाम है, या फिर पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। तो शीत ऋतु देख के ही आपके दिमाग में घंटी बजी होगी ना, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। तो जो राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ है वो किस तरफ से आते हैं? तो किसकी, मतलब कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है? तो ध्यान रखना भूमध्य सागर, अरब सागर, चीन सागर, या फिर बंगाल की खाड़ी। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। तो राजस्थान की जो सर्दियों की वर्षा है वो कहाँ से होती है? उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, संवहनी धाराओं से, या उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। तो ध्यान रखना ये होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? इसका मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, या श्रृंखला में कटाव होना, या श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है ना कि इस मानसून के समानांतर होती है, इसी वजह से क्या है वर्षा कम होने का कारण बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत क्या है? तो 48 से 52 सेंटीमीटर, या 63 से 67, या 57 से 58, या 58 से 62। तो ध्यान रखना 57 से 58 सेंटीमीटर। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? तो न्यूनतम औसत वर्षा आपको अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। बताओ न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ होती है? तो आपको मैंने बताया था ना, जैसलमेर में। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि 1, 2, 3 पॉइंट जो आपको शो हो रहे हैं उसमें से जैसलमेर को कहाँ है। तो अगर आपने मानचित्र को गौर से देखा होगा तो यहाँ पर क्या था? जैसलमेर था। अगर नहीं देखा तो फटाफट जाओगे और देखोगे। ठीक है।
तो 1423 अब आपको पता ही हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि 4 पॉइंट पे जैसलमेर था, राइट। राजस्थान में क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है इनमें से? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, या बाढ़ संभव पूर्वी मैदानी क्षेत्र, या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मतलब अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, थोड़ी देर क्या ऊपर वाले सवाल में ही पूछा था सबसे छोटा, राइट, और यहाँ पे पूछा आपसे सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा था? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र था, बट सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अब ये तो होने से रहा क्योंकि ये तो छोटा है, ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ठीक है। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये कौन सी क्षेत्र में आते हैं? तो ध्यान रखना ये आते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो सबसे कम तो आपको बता दिया जैसलमेर में होती है। चलो बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भरतपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या झालावाड़? तो झालावाड़ में होती है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, तो राज्य का जो आर्द्र जिला है वो क्या कहलाता है? उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? तो आपको आई थिंक हो सकता है सवाल करने में मज़ा आ रहे हो, क्योंकि क्या है ना, एक दूसरे से लिंक के सारे क्वेश्चन, जैसे अभी थोड़ी देर इससे ऊपर वाले सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि औसत वर्षा सबसे सर्वाधिक कहाँ होती है? तो झालावाड़। अब ऑब्वियस है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वही तो जिला आर्द्र होगा ना, मतलब वहीं तो सबसे ज़्यादा नमी देखने को मिलेगी, तो झालावाड़। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र, अब आपको पता है अति का मतलब ज़्यादा वाला ही हो गया ना, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ऑब्वियस है झालावाड़ तो आएगा ही। अगर किसी को झालावाड़ भी याद आ गया तो करेक्ट हो जाएगा उसका सवाल। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? तो सबसे ज़्यादा आंधियां कहाँ चलती है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या गंगानगर? तो ध्यान रखना जो गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा आंधियां है ना, कहाँ चलती है? गंगानगर के अंदर चलती हैं, ठीक है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अभी आपको मम्मा वगैरह कहते होंगे ना, बाहर मत जाओ बीमार पड़ जाओगे, लू लग जाएगी। तो लू शब्द से क्या तात्पर्य है? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, सम गति से बहने वाली हवाएं। चलो फटाफट बताओ आजकल कैसी हवाएं चल रही है? तो ध्यान रखना शुष्क हवाएं, ठीक है। पुरवाई से तात्पर्य है पुरवाइयाँ या पुरवाई से? तो पुरवाइयाँ या पुरवाई क्या है? तो ऐसे वर्ड्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को पुरवाइयाँ बोला जाता है, या धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को, या अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, या समगति से बहने वाली हवाएं? तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को पुरवाइयाँ कहा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मानसून शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, जर्मन, अंग्रेजी या अरबी? तो ये हो जाएगा अरबी भाषा का। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवनें कब बहती है? तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या स्थल से समुद्र की ओर। चलो बताओ फटाफट, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में किधर बहती हैं? तो ध्यान रखना ऑप्शन 3 समुद्र से स्थल की तरफ, ठीक है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा, ये सवाल भी मैंने बहुत बार आपको PYQs वाली सीरीज में करवाया है। तो 25 सेंटीमीटर वाली, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 150, तो ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो अब गर्मियाँ चल रही है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कब होगी सबसे ज़्यादा गर्मी? तो जून के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? मतलब कौन सा है इनमें से जो राजस्थान में सामान्य वर्षा है ना, सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता मतलब चेंजेस के विवरण को के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये असंबंधित है, प्रतिलोम रूप में ये संबंधित है, ये धनात्मक रूप में ये संबंधित है, ये सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि ये प्रतिलोम रूप में सह संबंधित है, ठीक है। तो प्रतिलोम नाम से ही पता चल रहा है विपरीत की बात हो रही है। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो राज्य की जो अधिकांश वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिणी पश्चिमी या पछुआ हवाएं या इनमें से कोई नहीं, तो ये होती हैं दक्षिणी पश्चिमी के कारण। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
या फिर सुमेलित नहीं, मतलब तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट है क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। वेरी इंपॉर्टेंट 3 सवाल, ठीक है, फ्री फोगट के। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर, गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, तो राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर और दिसंबर, मई और जून या जून और जुलाई। ऑप्शन 1 करेक्ट है, अक्टूबर से मध्य नवंबर। कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जो जयपुर जिला है वो राज्य के शुष्क प्रदेश के अंदर नहीं आता। इसके अलावा बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर तो आता ही आता है। आपको भी पता है यहाँ पे बहुत सारा मरुस्थल है, और मरुस्थल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे बारिश होगी नहीं ढंग से। जब बारिश ही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट चलो। जब बारिश ही नहीं होगी तो शुष्क ही होगा ना। कहाँ से वहाँ पे कोई खलियान, बाग बगीचे हैं, पानी, नदियाँ, नहरें, समुद्र ये थोड़ी बहेंगे। जब बारिश ही नहीं हो रही तो क्या, कुछ नहीं, वहाँ पे सूखा ज़्यादा है, ठीक है। और जो लोग बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर से बिलोंग करते हैं उनको पता भी होगा उधर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। और नहीं करते उनको भी पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। राज्य के जिस क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक रहता है, तो राज्य का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जो दिन के अंदर टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये मत बोलना हमारी खोपड़ी का है ना, मतलब हमारे माथे का, क्योंकि हम बहुत टेंशन में रहते हैं ना जी ना। इन्होंने क्षेत्र का पूछा है, तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ध्यान रखना ऑप्शन 1 करेक्ट है। और ऐसा क्यों रहता है ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पश्चिम में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, राइट। तो मरुस्थल में धूप ही तो पड़ेगी ना। जिस जिले की वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम है, तो विषमता का प्रतिशत सबसे कम है वो है झालावाड़। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस तरफ की है? आर्द्र, उष्ण, शुष्क या उप या आर्द्र। तो ध्यान रखना आर्द्र तरह की। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का मुख्य कारण क्या है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग है वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली कम देखा गया है। तो उसका रीज़न क्या है? वनस्पति की अधिकता, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से निकटता, ये सूर्य ताप की कम मात्रा। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पे बनता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है वायु दिशा, धरातल का स्वभाव, सूर्य ताप की अधिक मात्रा या समुद्र तट से दूरी। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि धरातल का स्वभाव। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कोटा, जयपुर, जोधपुर या माउंट आबू। तो ध्यान रखना जयपुर में स्थित है। सूर्य जून को किस जिले में लंबवत चमकता है? तो सूर्य जून को किस जिले में लंबवत चमकता है? कोटा, जयपुर, जोधपुर या बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में। वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो अगस्त, जुलाई, सितंबर या जून। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपको जुलाई में देखने को मिलेगी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो ये होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से ही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो आपको बहुत प्यारी लगती होगी क्योंकि बारिश के दिन तो सबको अच्छे लगते हैं। हाँ, गंदा हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है रास्तों में, बट फिर भी बारिश तो बारिश होती है ना यार। बिना बारिश के क्या है? बिना पानी, बारिश के पानी नहीं, और पानी के बिना जीवन नहीं है। राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में, तो ध्यान रखना 10 के अंदर बांटा गया है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको जलवायु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।